हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज छोटी सी बात आपके साथ में। बात ऐसी है जो कहीं ना कहीं दिल के अंदर कह लो कि समा जाती है। अब देखो, मैंने ये देखा है कि नॉर्मली स्टूडेंट्स दो कैटेगरी में आते हैं। अब एक बच्चा है कि जैसे हमारी एज 20 को क्रॉस हुई, 21, 22, जैसे जैसे एज बढ़ रही है, वो अपने घर पे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ध्यान जाना शुरू हो जाता है। अब मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बच्चा पढ़ रहा है, उसने देखा कि मदर घर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई डस्टिंग कर रहे हैं। उसने सोचा कि मैं तो घर पे बैठ के ही पढ़ता हूं या घर पे क्लास लगाता हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। अब इसमें यह जरूरी नहीं होता कि इसमें यह काम लड़की या लड़का ही सोचे। हर बच्चे के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मैं, चलो ऐसा करो मम्मी कि मैं सुबह डस्टिंग का काम मुझे दे दो, आधा पौना घंटा लगता है, वो मैं कर दिया करूंगा आपका। तो कई बार कोई फादर कोई बाहर काम जाने लगे, चाहे कोई बैंक का ही काम हो या कोई भी काम हो, कुछ लेने जाना है, तो नहीं आप गर्मी में ना आ जाओ, मुझे दे दो, मैं जो पढ़ रहा हूं, मेरा काम जो चल रहा है वो बस अभी खत्म होने वाला है, तो जैसे खत्म होगा मैं वो जाके काम करवाऊंगा। और अंदर से देखना कहीं ना प्रेशर भी रहता है कि कहीं वो ये ना सोचे अभी तक ये गया क्यों नहीं, मुझे मालूम मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग गया। तो अंदर से ना तो वो क्वेश्चन समझ आ रहा है, उधर से वो भी प्रेशर है कि वो बोलेंगे कि मैंने जा आना था, मैंने अभी तक वो काम कर भी आना था, तो मुझे दे दे, तू अपना पढ़ ले। लेकिन हम वो काम कहते चलो हो ही गया, हम चाहे उसको बीच में क्यों ना छोड़े, लेकिन हम वो करने चले जाते हैं। मम्मी भी बोलेगी कि तू अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, तू अपना काम की तरफ ध्यान दे, लेकिन वो बच्चा ऐसा है कि उससे वो चीज नहीं देखी जाती कि मैं घर पे बैठा हूं और मैं कोई हेल्प ना करवाऊं। और वहीं पर एक उसका ही मान लो कोई ब्रदर या सिस्टर है, और वो भी नोटिस करता है कि कोई काम घर का पड़ा हुआ है, जो भी है, लेकिन उसको, ब्रदर या सिस्टर को, सिर्फ अपने काम से मतलब है। मैंने अपनी स्टडी कर ली, मुझे घर से कोई पैसे चाहिए, मुझे किसी टीचर से पढ़ना है, मुझे उसकी फीस चाहिए, मैं बिना सोचे समझे मांगूंगा कि मुझे आज इतने पैसे दे दो, मेरी ये ट्यूशन फीस जानी है। और ये जो सारा काम भी देखता है, वो अगर घर से पैसे भी ले रहा है तो उसको अंदर से ये रहता है कि यार मैं, मतलब आज घर से मैंने 5,000 फीस मांगी है, मैंने सर को देनी है, तो मुझे लग रहा है कि कब मैं ये जिम्मेवारियां उठाऊंगा। मतलब वो हर तरह की जिम्मेवारी को समझ रहा है। और दूसरा बच्चा है जिसको इन चीजों से अभी कोई माइंड में कह लो ऐसी थिंकिंग आई ही नहीं है कि कुछ जिम्मेवारियां भी हैं जो मेरे पेरेंट्स ने अभी तक उठाई हुई हैं, हमें इतना बड़ा किया है और हमें जल्दी वो जिम्मेवारियां उठा लेनी चाहिए। तो मैंने देखा है होता क्या है, अब वो बच्चा जो सिर्फ स्टडी की तरफ ध्यान दे रहा था, वो अपनी लाइफ में जल्दी सेटल हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपनी स्टडी को पूरा किया, जल्दी जल्दी उसको जॉब या अपना जो काम स्टार्ट करना था वो भी हो गया, और इनकम भी आनी शुरू हो गई, और हर तरफ वाह वाह उसकी शुरू हो गई। आसपास रिश्तेदारी में पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ यार कितना, मतलब ये इंटेलिजेंट निकला, समझदार निकला। अब ये वाला बेचारा सोच रहा है यार, मतलब मेरी वो वैल्यू कोई हुई नहीं जो मैं एक अंदर से सच्चे वे के साथ चल रहा था। मतलब मैं ये कोई कह लो कि कोई रिजल्ट पाने के लिए ये काम हाथ बटाना नहीं कर रहा था, मैं तो दिल से ही ऐसा हूं कि मेरे से नहीं देखा जाता कि अगर मेरे पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो मैं उनकी हेल्प ना करूं, तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही। ठीक है, इन वजह से शायद मैंने अपने स्टडी को भी सेक्रीफाइस किया, इन वजह से शायद मैं कहीं ना कहीं उतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो आज मैं आपको, अच्छा मुझे सच सच बताना, क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है? क्या आप अपनी कोई बात इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो? है ना, ये चीज है ना सच। तो मैं आपको आज बताता हूं कि इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि मुझे पता है कि इस कैटेगरी के बच्चे बहुत उलझे रहते हैं और वो अंदर से मतलब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं कि मतलब लाइफ मजेदार नहीं चल रही, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद भी जिंदगी उतना कुछ नहीं दे रही है। तो मैं आपको देखो सोल्यूशन बताता हूं। पहली बात, आप ये सोचो कि आप उन जिम्मेवारियों से पीछे हटके स्टडी कर लो, तो आपसे ये नहीं होगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। आप एक बार वो टेम्पररी कोशिश कर लोगे, 2 बार टेम्पररी कोशिश कर लोगे, शायद आप जिम्मेवारियों के साथ 4 घंटे पढ़ रहे थे, आपने एक दिन जिम्मेवारियां छोड़ी, आपको 10 घंटे मिले,
तो जो काम आप 4 घंटे में कर लेते थे ना, आज 10 घंटे में आपसे कुछ भी नहीं होगा। खाली बैठे रहोगे बोझ लेकर माइंड में कि यार आज मैंने वो जो काम होता देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मुझे देखना चाहिए था। तो इस चीज का सलूशन सिर्फ एक ही है। आप देखो कहां कहां से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो कि अपनी, देखो ठीक है आप पेरेंट्स के साथ उनकी जिम्मेवारियों में हाथ बटाना, आप वो चीजें नहीं छोड़ सकते। आप अपने घर पे कोई पेरेंट्स की बजाय अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बात करके कोई काम को डिवाइड कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो मर्जी करूं, तो मैं अपनी नींद को कितना काट, देखो एक मिनिमम तो लेनी है कि अगर मैं बोलूं कि कम से कम 5 घंटे तो सोओगे ना, ज्यादा ना सही तो चलो 1 घंटे का मैंने नींद का ही टाइम काट लिया। मैं कोई फोन चलाता हूं, कोई गेम खेलता हूं, मेरा कोई फेवरेट शो है मैं वो देखता हूं, चलो फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी 1-2 साल हार्डवर्क करने के लिए मैं उसको छोड़ लेता हूं। अपनी लाइफ में से काट लो चीजें जहां से काट सकते हो, क्योंकि आप दूसरों से नहीं इन चीजों से हेल्प से हट सकते, काटो जितनी काट सकते हो। और क्योंकि कई बार बंदा अपने आप के ऊपर भी तरस करने लगता है, अब यार इतना कुछ करके हटाऊं, अब 15 मिनट फोन भी नहीं चलाने का हक है यार, इतना तो हक है मेरा। तो क्योंकि अभी आपको ये हक अपना काटना पड़ेगा, तो ऐसे काटो कितना काट सकते हो। अगर नॉर्मल वे में 4-5 घंटे डिवोट कर पा रहे थे, तो मैं श्योर हूं ऐसा सारा इधर उधर से टाइम काट के अपना आप 3-4 घंटे निकाल लोगे एक्स्ट्रा। मैं ये चीजों में श्योर हूं, मुझे पता है कि ऐसा होता है। तो आपने वही 4-5 के 7-8 के आसपास बना लिए, तो देखना आप उधर से भी ज्यादा सेटिस्फाई होना शुरू हो जाओगे। हाँ यार मेरा तो स्टडी का काम भी काफी हो रहा है, आप उस काम से भी सेटिस्फाई हो जो नॉर्मली आप घर पे कर रहे हो। तो आपकी लाइफ में ना एक बार सेटिस्फेक्शन आनी शुरू हो जाएगी। और मैं आपको सच बोल रहा हूं, जब ये बच्चा सेटिस्फाई होगा ना, तो ये इतिहास रच के दिखाएगा। क्योंकि अंदर से एक दिन, ये आपको भी पता है, एक दिन वो आएगा, क्योंकि आप दिल से समझदार हो, आप जेन्युइनली समझदार हो, आप ही सारी जिम्मेवारियां संभालोगे। देखना फ्यूचर में जाकर आपने इतना कुछ करके दिखाना है, शायद उसके बाद सारी दुनिया आपकी तरफ होगी। लेकिन बस मुझे पता है कि आप अपनी जिम्मेवारियों को नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ना, पूरा उसके साथ चलो। लेकिन कुछ जहां से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, आज ही सारी कैलकुलेशंस करो कि कहां कहां से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और आपके दिल में भी जो आ रहा है, क्योंकि देखो मैं पूरे दिल से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हैं, ऐसे होता है। तो आज आप भी जो भी लिखोगे कमेंट में, पूरा कह लो इस चीज को दिल से भर के लिखना कि आप क्या फेस कर रहे थे, क्या कुछ ऐसा फेस किया, और आप इस चीज का क्या सलूशन ढूंढ रहे हो सकता है आप मेरे से कोई ज्यादा अच्छा सलूशन ढूंढ पाओ, तो जरूर शेयर करना। तो आज इस चीज के ऊपर डिस्कशन रखेंगे। बाकी कल दोबारा आपको 8 बजे मिलूंगा। आज वाली वीडियो में मैं आपसे यही बोलूंगा, जो भी लिखना बहुत ज्यादा कह लो अपने दिल से लिखना, जो भी आपको ठीक लगेगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, तो कल मिलूंगा दोबारा आपको 8 बजे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से ज्यादा सक्सेस मिले आपको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।